that is Mass Communication and Television and Film Studies. Today we are here for celebrating the Valentine Day, and we celebrate this day on many aspects. One aspect is very clear, which we celebrate as the Day of Love. On the other hand, just a few years ago, we were witnessing an accident where some soldiers were killed in Pulwama on the very this day. So again, that is a gratitude day for that day as well. And again, there is Matra Pitra Divas kind of name, and so many days. And when we describe this particular term, love, then we take this term in very other words or other, with many colorful words. But yes, this love starts with a mother and child love, then we have friends, then we have sisters and brothers, and then we have our life, and then we have again our next generation. So love is a very vast term. We take it in entirely different words. But yes, that particular day, in the very term we use this, that also exists for here only. So before I start the program, I will welcome my introducer, my senior sir, Narendra Mishra sir, and he was the sir whom he teach me as well. In mass communication, when I was on your tables, sir was the one who taught me the actual details of actually points of journalism. So my teacher, my Narendra Mishra sir is there. I welcome Narendra Mishra sir to describe this very term, Valentine Day and this day. Narendra Mishra sir. आज भी जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं खड़े होकर बोलना चाहिए। खैर, इस एक तरह से ये कार्यक्रम पहली बार शायद हम लोग अपने यहाँ आयोजित कर रहे हैं, और वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, यानी आप लोग जो हैं, ये आज के दिन को 14 फरवरी को वैलेंटाइन के रूप में सभी जानते हैं। और मुझे लग रहा है कि जब हम लोग पढ़ते थे तब तो हम लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है। पहली बार मुझे ध्यान आ रहा है शायद 2004 या 5, यानी आज के करीब 16-17 साल पहले, जब मैं दैनिक जागरण अखबार में था, तब इस दिन के बारे में विशेष रूप से मुझे सुनने को मिला। और वह भी अवसर क्या था कि दिन में एडिटोरियल और मार्केटिंग की मीटिंग थी, संयोग से एक जॉइंट मीटिंग रखी गई थी। तो 14 फरवरी का दिन तो नहीं था, उससे करीब 10-12 दिन पहले आप मान सकते हैं, नहीं 1-2 फरवरी को। तो मार्केटिंग वालों ने ये विचार रखा, जो विज्ञापन का काम देखते थे उन लोगों ने रखा, कि बोले कि हम चाहते हैं कि एडिटोरियल के साथ मिलके इस तरह का एक इवेंट रखें। वाकई पहली बार मैंने उस दिन इसके बारे में सुना कि ऐसा कुछ होता है, जबकि तब तक अखबार से जुड़े हुए मुझे करीब 9-10 साल हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी। तो अब उसमें हुआ कि एडिटोरियल वालों को क्या करना है। एडिटोरियल का तो सब लोग समझ रहे होंगे, मतलब है ना, जो समाचार से संबंधित काम देखते हैं। नहीं, आप लोग जब जाओगे अखबार में तो आप जिस डिपार्टमेंट का हिस्सा होने वाले हो वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होगा, जहाँ न्यूज गैदरिंग और एडिटिंग और पेज डिजाइनिंग वगैरह के इस तरह के काम आपको देखने होंगे, करने होंगे। तो ये बाकी एडिटोरियल वाले इसमें क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब आपको तो चूंकि एक हफ्ते का कार्यक्रम होता है, मेरे ख्याल से 7 या 8 फरवरी से शुरू होता है और 14 फरवरी तक, बोले 1 हफ्ते का करीब रहता है। तो इस पर हम चाहते हैं कि 1-2 स्पेशल स्टोरी शहर के बारे में हो, यानी लोकल मार्केटिंग की टीम का मामला था कि शहर के बारे में हो। तो ये हुआ कि शहर में इस तरह की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं। तो अभी भी हालांकि मुझे नहीं याद है कि 8वें दिन क्या क्या इसमें आयोजन होते हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर एडिटोरियल ने कुछ प्लान किया कि इस पर कुछ लिखना है। और जब लिखना है तो उससे रिलेटेड मार्केटिंग वालों ने प्लान किया कि साहब हमें एडवर्टीजमेंट जुटाने हैं। उससे पहले कभी एक समाचार के तौर पर जिस दिन हुआ उस दिन ये कार्यक्रम हो जाएगा। तो अब उसमें जब समाचार जुटाने वाली बात है एडिटोरियल में, तो क्या हुआ कि अब इसमें यूथ से रिलेटेड कंटेंट जाना चाहिए। अब यूथ वाले में तो सबसे आसान जो है आप ही लोग मिलते हैं, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे, कि साहब इनके कुछ स्पीक आउट्स हों, यानी आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं। तो 5-7 बच्चों को से बात करके उनका फोटो देना और उनके व्यूज देना, उससे संबंधित जो बाकी और कथा कहानी जो भी रही होगी तो वो उस तरह का लिखना। उनको पता नहीं है कि ये वो जान
तो मैंने लिखा है, मेरी पहली लाइन है कि न जाने मैं रहूं न रहूं, तू अपना ध्यान रखना। लगे जब तुझको मेरी कमी, तो मेरी वर्दी वाली फोटो पर अपने हाथ से गुलाब रखना। कि जब मेरी माँ मुझे ढूंढे मेरा सर सहलाने के लिए, तो मेरी माँ के हाथ में मेरी महरून कैप थमा देना और दे दिया देश के लिए उनके बेटे ने अपना बलिदान। बस ये बात तो मेरी माँ को समझा देना। कि आऊंगा जब कभी घर, कि आऊंगा मैं जब कभी घर, तो मुझे अपने गले से लगा लेना। मेरे ऊपर लिपटा मेरे देश का तिरंगा, कि मेरे ऊपर लिपटा मेरे देश का तिरंगा, उसकी शान में उसको चूम कर मुझे हंसकर मिला कर देना। कि जब बनाए तो मेरी पसंद का खाना, जब बनाए तो मेरी पसंद का खाना, तब एक निवाला मेरे नाम से खा लेना। न जाने मैं रहूं न रहूं, तू अपना ध्यान रखना। जब चाहिए हो तुझे मेरे पास होने का एहसास, जब चाहिए हो तुझे मेरे पास होने का एहसास, तो मेरी खट्टी मीठी बातों से मुझे याद कर लेना। न जाने मैं रहूं न रहूं, तू अपना ध्यान रखना। अब जब आर्मी ऑफिसर होते हैं, उनके एक छोटा सा बेटा होता है, खेलते कूदते हैं, अब एकदम से उसके पापा चले जाते हैं, तो उसको क्या फील होता है? वो अपनी मम्मी से बार बार पूछता है, मेरे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं? तो लास्ट लाइन है मेरी पोएम की कि जब हो जाए मेरा बेटा बड़ा, कि जब हो जाए मेरा बेटा बड़ा, तब उसको मेरे देश की मिट्टी की कीमत बता देना। और जब वो पूछे अपने पापा के बारे में, जब वो पूछे मेरे बारे में, मेरे पापा के बारे में, तब उससे एक बार सेवा परमो धर्म बुलवा देना। और मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर से। एक रोज मैं अपनी बालकनी में बैठा हुआ था और सोच रहा था कुछ कि बोल दूं या ना, हाँ होगी या ना। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा कि एक पल में बदल जाता है वक्त, उस वक्त में बदल जाते अपने, कोई करीब आ जाता बहुत, कभी बने बिखर जाते सपने। वे क्या मैं भी सुपना, उस सुपने में मिला सार तेरा, मालूम नहीं क्या सोचे रब, कैसा होगा वक्त संग उतार तेरा। मैनू पता है तू ना कर देंगी, धरा रह जूगा इस हार मेरा, तारे नहीं चंद गवा देंगी, नजरे नहीं होगा प्यार मेरा। ना करना मैं कोई जोर तेरे ते, ऐता मर्जी तेरी अपनी है, मैं कौन तेरा तू कौन मेरी, जदों राह ही दूजी लभनी है। बहुत हुई नहीं करना मैं परेशान तेनू, बहुत हुई बिचो अपने रेजा है, तू रख लवी या दे जला ओनू, तेरे पासे जे मेरी एक दो चीजा है। ए टाइम रहा ते सीख जाऊगी, ज्यादा ना मथे लोड लऊ, इन ना भी निमाड़ा दिल मेरा के दिल मंग के दिल तेरा तोड़ दूं। दिल आड़ी गलजे आई ते एक गल मेरी ते गोर दई, दिल आड़ी गलजे आई ते एक गल मेरी ते गोर दई, जिस मां दे बहम से आके तू कदे खुद नू ना उत्थे मोड़ दई। मैं दिल च कह रहा सी मैं तो वध के कोई तेनू प्यार नहीं करा, अखा बंद होवे या खुली होवे, चेहरा पाना हर वार तेरा। ऐथा जिस्म दे सौदागर ने, ऐथे जिस्मा दे सौदागर ने, नहीं जाना कुछ बेकार तेरा, मैनू जे ना कर देंगी ते अधूरा रह जूगा रूहानी प्यार मेरा। बस तू दिखे ना कोई और मैनू, रूह आड़ी राजो संगदा है, दिल कहे तेरा साथ मिलू, दिमाग नू यही लगदा है कि मैनू पता है तू ना कर देंगी, धरा रह जूगा इजहार मेरा, तारे ले चलने लगा देंगी, नजरे नहीं होगा प्यार। तो मेरा टाइटल है तलाश है मुझे। तो रास्ता आसान नहीं है लेकिन मंजिल की तलाश है, तू साथ नहीं है लेकिन तेरे एहसास की तलाश है। दिल पर फिर ने दस्तक दी है किसी की, दिल पर फिर से दस्तक दी है किसी की, इन निगाहों को तेरी तस्वीर की तलाश है। आहट तो सुनी है मैंने किसी की, आहट तो सुनी है मैंने किसी की, पर इन निगाहों को तेरे चेहरे की तलाश है। ठहरा है मुझ में तू कहीं, ठहरा है मुझ में तू कहीं, पर कहाँ, मुझे उस होने की तलाश है। क्या लिखूं तेरी आंखों की खूबसूरती पर, क्या लिखूं तेरी आंखों की खूबसूरती पर, मुझे उन शब्दों की तलाश है। कभी इस खामोशी का एतबार तो कर, कभी इस खामोशी का एतबार तो कर, मुझे अपनी राहों में तेरे सुकून भरी बाहों की तलाश है। इन आंखों को तेरे ख्वाब देखने की आदत हो चुकी है, इन आंखों को तेरे ख्वाब देखने की आदत हो चुकी है, पर अब मुझे हकीकत की तलाश है। तेरी इस मासूमियत भरे चेहरे पर बहुत घायल किया है, तेरे इस मासूमियत भरे चेहरे ने बहुत घायल किया है, मुझे अब उन जख्मों की तलाश है। क्या लिखूं तुझे मोहब्बत क्या जिंदगी, क्या
क्या लिखूं तुझे, मोहब्बत या जिंदगी, लिखते हुए मुझे उस मुस्कुराहट की तलाश है। मुझे खुदा की कोई साजिश लगती है, मुझे खुदा की कोई साजिश लगती है, तेरा मिलना चाहते मेरी, मुझे बस उन लम्हों की तलाश है। ये रास्ता आसान नहीं लेकिन मुझे मंजिल की तलाश है। थैंक यू। में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें इस लाइन को पूरा करना था। हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लाइन निकली थी कि फिर गिरेगा हिस्न पर इश्क औंधे मुंह। इस लाइन को पूरा करना था तो उसको मैंने अपने लफ्जों में पूरा किया था। फिर गिरेगा हुस्न पर इश्क औंधे मुंह, पत्थरों से फिर कोई आशिक नवाजा जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थर्ड ईयर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और मेरी पोम इसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है। सबकी लव स्टोरीज होती है कुछ ना कुछ, किसी की पूरी होती है, किसी की नहीं भी होती है। जिनकी पूरी नहीं हो पाती उनका वो प्रेमी एक मुसाफिर बन के रह जाता है। और यही है आज मेरी कविता का शीर्षक। हर शाम उस मुसाफिर के नाम जो लाया था प्यार का पैगाम, करती हूँ उसे दिल से सलाम, पिलाया था जिसने मोहब्बत का जाम। हर तरफ से निराश था ये मन, खुशियों के लिए भटकता जीवन। उसने सिखाया जीने का सलीका, हर पल हंसते रहने का तरीका। अब हर लम्हा अपना सा लगता है, इतनी खुशियां मानो सपना सा लगता है। दिल अब उसी के लिए धड़कता है, जैसे पहली किरण के साथ चिड़ियों का झुंड चहकता है। आया था ऐसे जैसे कोई हवा का झोंका, दे गया मुझे खुशियों का रंगीन तोहफा। क्यों दिया उसने मुझे मौका, क्यों और किस खातिर इतना सोचा। अब हर प्रश्न पहेली बन गया, न जाने वो मुसाफिर कहाँ खो गया, न जाने वो मुसाफिर कहाँ खो गया। थैंक यू सो मच। समझ गए होंगे मैं माँ के लिए कुछ शायरी है मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा नाम साहिल राना है और बीजेएमसी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप लोगों से ही मिला हूँ। कुछ शायरियाँ हैं, आप लोग सुनिए। ठोकर न मार मुझे पत्थर नहीं हूँ मैं, हिरक से ना देख मुझे मंजर नहीं हूँ मैं। ठोकर न मार मुझे पत्थर नहीं हूँ मैं, हिरक से न देख मुझे मंजर नहीं हूँ मैं। शायद तेरी नज़रों में मेरी कुछ कदर भी नहीं, लेकिन मेरी माँ से जाकर पूछ उसके लिए क्या नहीं हूँ मैं। एक और शायरी है। वह माँ ही है जिसके लिए जिंदगी में कोई गम नहीं रहता। दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल के भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। कहीं हो ना जाए घर की मुसीबत लाल को मालूम, छुपा कर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है। कहीं हो ना जाए घर की मुसीबत लाल को मालूम, छुपा कर तकलीफें तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आया था तुझे घर छोड़कर ए मेरी माँ, मुझे वो तेरा आंसू बहाना याद। दुनिया में लाया है, हमें चलना सिखाया है। आंसू देख जिसका दिल घबराया है, माँ वो है जिसने हमें दुनिया में लाया है। झुक के माँ वो है जिसने हमें दुनिया में लाया है। कांप गया होगा रूह माँ का, जब माँ ने तुम्हें रोता पाया है। माँ वो है जिसने हमें दुनिया में लाया है। आज प्रेजेंट जो सिचुएशन या सिनारियो है, इसमें क्या हो रहा है कि हम पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा। या तो आप अपने वर्क पे हो या और कहीं पे पढ़ाई पे हो तो पेरेंट्स से दूर हो रहे हो। तो जब माँ ने तुम्हें रोता पाया है, आज क्या दौर आया है जिसने तुम्हें दुनिया में लाया है, क्या तुमने उससे कभी पाया है? कुछ बूंद आंसू देखकर बाबू का दिल घबराया है। क्या तुमने कभी माँ के जले हाथों में बैंडेज लगाया है? आज का बेटा कहीं बाबू सोना बनाया है, जबकि माँ ने 9 महीने तुम्हें अपना खून पिलाया है। माँ वो है जिसने हमें दुनिया में लाया है। आज तुम्हें बाबू का बर्थडे याद आया है। याद है लास्ट टाइम माँ के हाथों से कब खाना खाया है?
माँ पूछे बेटा खाना खाया है? माँ बकवास न कर, मेरे बाबू से मिलने आया है। ये सुन माँ के आंसू आया है। ये सुन माँ का आंसू आया है। आज माँ ने इतना आंसू बहाया है जितना तेरे पैदा होने पे ना दर्द में गवाया है। आज पूछे अपने आप से माँ खुद से पूछ रही है कि ये क्या बनाया है जिसे 9 महीने अपना खून पिलाया है, वो बाबू सोना कर कहीं बुलाया है। आज बता ऐ खुदा माँ को किस मिट्टी से बनाया है, इतनी बेइज्जती सहने पर भी उसने घर को बुलाया है। माँ वो है जिसने हमें दुनिया में लाया है। अब आएंगे आज का। तेरा मुझसे अपने मंजिल बनना, तेरा मुझे अपना मंजिल बनाना, किस दिन ना मिल सके तो आंखों में आंसू लाना, याद है मुझे। अब तो बस इतना बता ऐ खुदा, कहाँ गई वो रातें, कहाँ गई वो बातें, कहाँ गए वो सपने। ये सब कोई फरेब था क्या, मेरा इश्क गरीब था क्या। मैं जिंदगी बहुत धीरे चला हूँ, मैं कहीं डरा कहीं सहमा खड़ा हूँ। यादों की तलवार से लड़ा हूँ। जिंदगी की कोख सुनी है और हमें भी जिंदगी जीनी है। शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया था। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुसीबत के समय अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानते थे मैं इन मुसीबतों से अकेले लड़ सकता हूँ। सबकी प्यारी प्यारी पोएट्री चल रही थी, किसी की पोएम थी, किसी कुछ था, किसी का कुछ था, तो मैंने इनको नाम दिया मोती के मनके जो होते हैं। कुछ टूटे हुए मनके हैं तो उनको मैं कोशिश करूंगा एक माला में पिरोने का। टाइम थोड़ा सा मुझे 5 मिनट मिल जाए, बहुत है। लोगों ने 5 मिनट, तो लोगों ने मतलब सबने मुझे बोला 1 घंटा, सर ने 3 मिनट कर दिए, ठीक है। तो 3 मिनट का टाइम लूंगा सबका, थोड़ा थोड़ा सा। कितने श्रम से महल बनाया है, आपको आंसर लास्ट में मिलता रहेगा मेरी पोएट्री का, जो भी होगा सबको जो मेरी पोएट्री होगी उसका आंसर सबको लास्ट में मिलता रहेगा। आप भी आ जाओ भैया अगर आ रहे हो तो। कितने श्रम से महल बनाया तिनका तिनका ला करके, कितने श्रम से महल बनाया तिनका तिनका ला करके, हर मानव को शिक्षा देती, हर मानव को शिक्षा देती, रात को घर घर जाकर के। कुछ दाने बच्चों की खातिर, कुछ दाने बच्चों की खातिर लाती और खिलाती थी। कहती थी बेटा घबराना मत, मुझ में कितनी क्षमता है। कहती थी बेटा घबराना मत, मुझ में कितनी क्षमता है। इसे देख दिल में मिल मेरा, इसे देख दिल मेरा बोला। क्या बोला? यही तो माँ की ममता है, यही तो माँ की ममता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लास में चलते हैं। मम्मी ने जन्म दिया, क्लास में आ गए, टीचर बैठे हैं, टीचर के सामने कुछ पॉइंट आए। अब कोई गांव से आया है, कोई शहर से आया है, कोई गांव से कोई शहर से। तो शिक्षक ने स्टूडेंट से पूछा कि गांव और शहर में क्या अंतर है, गांव और शहर में क्या अंतर है। एक बालक ने बहुत सुंदर सा प्यारा सा उत्तर दिया, इतना ही अंतर है गांव में, इतना ही अंतर है गांव में कि कुत्ते आवारा घूमते हैं और गौ माता पाली जाती है। कि गांव और शहर में इतना अंतर है कि कुत्ते गांव में आवारा घूमते हैं और शहर में कुत्ते शहर में आवारा घूमते हैं, गांव में पाली जाती है। और मेरे गांव का अनपढ़ आदमी गाय को चराता है, मेरे गांव का अनपढ़ आदमी गांव को चराता है और कुत्तों को क्या करता है? टहलाता है। तो ऐसे ही गांव और शहर की कहानी है। थोड़े थोड़े मन के पूरे हो रहे हैं, तो आगे और चलते हैं। पुनः स्कूल में आया तो उसने क्या देखा, क्या सीखा, सुनिएगा। बदलते वक्त में कैसा दौर आया है, बदलते वक्त में कैसा दौर आया है। हम ही से दूर
रहा हमारा साया। प्लीज डोंट क्लैप, प्लीज डोंट क्लैप। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे हैं बंदिशें, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे हैं बंदिशें, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। आगे और बढ़े, थोड़ा और जवानी आई तो क्या सीखा? हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे हम, पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे हम, अब दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं, अब दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। अब स्टूडेंट ने थोड़ा कुछ ज्यादा ही सीख लिया, तब टीचरों के बारे में उसके कैसे विचार हो गए सुनिएगा। हे गुरुजी, हे गुरुजी बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए, हे गुरुजी बालकों की प्रार्थना सुन लीजिए, फीस अब माफ कीजिए, बस माफ कीजिए, फीस बस अब मत लीजिए और हमें माफ कीजिए। मारना और डांटना मास्टर जी अब त्यागिए। जो पुराने का समय का स्कूल था तो बच्चों को मारा पीटा जाता था डंडों के माध्यम से, तो इसी को लेकर कुछ पोएट्री थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। मारना डांटना मास्टर जी अब आप त्यागिए, पाप लगता है बड़ा, पाप लगता है बड़ा, सद्ग्रंथों को जाकर देखिए। हो गए परीक्षा जब कभी, हो गए परीक्षा जब कभी, पास अब कीजिए, फीस अब मत लीजिए, बस माफ कर दीजिए, बस माफ कर दीजिए। थोड़ी सी और है, गणित का विषय, बच्चा गांव का है तो कुछ पंक्तियां गांव के अकॉर्डिंग। गणित का विषय जो मुझे आता नहीं, गणित का विषय जो मुझे आता नहीं, भाग की तो क्या जोड़ भी आता नहीं। क्या कहूं इस इंग्लिश का ये महा सिर दर्द है, क्या कहूं इस इंग्लिश का ये महा सिर दर्द है, क्या कहूं इस इंग्लिश का ये महा सिर दर्द है बता सकते नहीं देश पर कितना कर्ज है बता सकते नहीं देश पर कितना कर्ज है। लगता है आपको मजा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा और इस माहौल को चेंज कर देते हैं। शायरी को चारा समझ सब गधे चरने लगे, शायरी को चारा समझ सब गधे चरने लगे, उर्दू सब आती नहीं और शायरी करने लगे। आज न जाने क्यों मन में एक ख्याल आया है, आज न जाने क्यों मन में एक ख्याल आया है, उस ख्याल में फिर तेरा इजहार आया है। वो यादें जो धुंधली हो चुकी थी, वो यादें जो धुंधली हो चुकी थी, वो बातें जो अब होने से रुक चुकी थी। घाव वो दिल के जो भरने लगे थे, हल्का सा दर्द आज फिर करने लगे थे। याद आया तेरा मेरी जिंदगी में आना, आना अपनाना और यूं ही चले जाना। तेरे लौट आने का अब मुझे इंतजार नहीं, हाँ कह नहीं सकते कि आज भी तुझसे प्यार नहीं। ख्याल ये जब मेरे मन में आता है, तन्हा ये मुझे कर जाता है। टूटे दिल का फिर होता है एक ही सवाल, क्या मेरे जैसा है तेरा भी हाल। वो मोहब्बत का दौर था, मैं कुछ और तू कुछ और था। चाहतों के सिलसिले थे, रूह की खालिश थी, रात काली मैं चंद्रमा ढूंढने चली। वो क्या था, क्या इश्क था, ये जानती नहीं हूँ। जो तू नहीं समझा सका मैं समझा रही हूँ। एहसास काश कुछ तो हो, वो खामियां दिखे आंखों में तेरी शर्म की परछाइयां टिकी। कि बात बस इतनी सी है, वो प्यार की कमजोरी था, मैं कुछ और तू कुछ और। एक वक्त था कि जब मैं मोहब्बत का दौर चले हुए से हैं, मुश्किल है धुआं धुआं जज्बात जुबान से कर। काश लम्हे भर को थम जाए गर्दिशें मेरी, कि काश
लम्हे भर को थम जाए गर्दिशें मेरी कि एक उजड़े हुए कागज पर इश्क लिखा है। नमस्कार, मैं ईशा जैन बीजेएमसी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज वैलेंटाइंस डे पर मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है नजरें चुरा रहा हूँ मैं। तेरे चेहरे की चमक बेहिसाब, दिन रात इसे ही निहार रहा हूँ मैं। तेरे चेहरे की चमक बेहिसाब, दिन रात इसे ही निहार रहा हूँ मैं। तुझे खबर लगे देखने की तुझको, इससे पहले ही नजरें चुरा रहा हूँ मैं। तेरे सामने दिल बदमाश बन जाता है बेवक्त, तेरे सामने दिल बदमाश बन जाता है बेवक्त। इसे इंतजार की तसल्ली देकर सुझा रहा हूँ। ये कैसे खता तुझसे इश्क करने की, ये कैसी खता तुझसे इश्क करने की थी। इस खता को खुद ही सबसे बता रहा हूँ मैं। जिन्हें शक है हमारे रिश्ते को लेकर, उन कमबख्तों का हर सवाल मिटा रहा हूँ। आसमां में देखा था मैंने कभी तुझे, आज अपने संग जमीन पर उतार रहा हूँ मैं। तेरे चेहरे की चमक बेहिसाब, दिन रात इसे ही निहार रहा हूँ मैं। तुझे खबर लगे देखने की तुझको, इससे पहले ही नजरें चुरा रहा हूँ। उड़ गई तितलियों की तरह, जिंदगी की बहारें सभी उड़ गई तितलियों की तरह। मैं जला एक दिए की तरह, वो गिरी बिजलियों की तरह। देखते तो सभी हैं मुझे, कोई अंदर से पढ़ता नहीं, फिर भी फिर रहा हूं मैं इधर उधर बिन पढ़ी चिट्ठियों की तरह। चार और पंक्तियां मैं रखूंगा। नफरतों को जो लेकर चले रास्ते में ही जल जाएंगे, नफरतों को जो लेकर चलेंगे रास्ते में जल जाएंगे। घर मिली प्यार की रोशनी, सबसे आगे निकल जाएंगे। अब आपकी बात करता हूं कि आजाद इश्क बेबाक ख्वाहिशें संभालूं भी तो कैसे, कि आजाद इश्क बेबाक ख्वाहिशें संभालूं भी तो कैसे। कि बात ख्याल की है, बवाल ना हो जाए। बातें मुलाकातें सब कुछ हसीन है, रातें बातें मुलाकातें सब कुछ हसीन है। ये नया इश्क है मेरे बच्चों। रातें बातें मुलाकातें सब कुछ हसीन है, ये नया इश्क है मेरे बच्चों। बस 4 दिन का सीन है। अच्छा कॉन्फिडेंस था, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ आए, अपनी बात रखी, प्रेजेंट किया अपने आप को, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।